students. How are you all? Always feel great now? Yes. Okay. Here is Amolak Singh in front of you, taking one vast and nice and important topic for the kids related to class 9 and 10th standard. Okay. हुआ क्या है, ध्यान सुनना है। कुछ एक दिन पहले की बात है, when I went towards some new place, like or when I came here in Dehradun from Amritsar, and I stand one of the shop there, and वहाँ पे खड़े होकर मैंने किसी से पूछा कि the place is how much far away from here. तो किसी ने मुझे बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर दूर जाना है और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे, right? Then I moved towards some few steps और फिर मैं एकदम रुक गया। I stopped myself. मैंने कहा यार अमोलक, ये तो चलो ठीक है, 8 किलोमीटर दूर जाना है, but in which direction? I have to move on left hand side or right hand side? Where? Okay, then a spark in my mind. I came back towards that person once again. Luckily वो person भी वहीं खड़े थे। उनसे मैंने पूछा, सर जी सॉरी आई डिस्टर्ब यू वंस अगेन, जस्ट टेल मी वंस अगेन 8 किलोमीटर जाना किस साइड को है जी? देन ही टोल्ड मी, ओह सॉरी फ्रॉम माई साइड आल्सो, एक्चुअली आपको मसूरी की तरफ जाना है, एंड देन यू 8 किलोमीटर दूर जाके चौक आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट हो जाना एंड यू गेट योर राइट लोकेशन। ओके, देन आई सेटिस्फाइड माई सेल्फ, चलो जी अब ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वाई आई टेल यू दिस होल दिस थिंग, मैंने स्टोरी आपको बताई। एक्चुअली जब भी हमें किस पॉइंट पे एग्जैक्टली पोजीशन पहुंचना होता है लोकेशन पे, सो वी ऑलवेज रिक्वायर टू थिंग्स, और हमने इसको साइंस में समझा था। इफ यू रिमेंबर, व्हाट आर दोज? स्केलर्स एंड वेक्टर। हैव यू रिमेंबर? वेक्टर्स मींस टू गेट द राइट पोजीशन, राइट पॉइंट एनीवेयर एट एनी लोकेशन, वी नो टू थिंग्स स्पेशली। एक, the distance, how much I have to travel, कितना चलना होगा, and I also know about the direction, कि मैग्नीट्यूड को अचीव करने के लिए हम किस डायरेक्शन में मूव करना है, जाना है ना। So hence in today's section I came here in front of you by taking this thing in importance, that how we conclude about a particular point on a right location by taking measurements of two dimensions, especially called as like coordinates. Okay, so my dear students, आइए बोर्ड पे समझते हैं इस चीज को। Coordinate geometry, yeah, our today's topic, coordinate geometry, right? In coordinate geometry, actually we are talking mostly about this type of graphical notation. And on this graphical notation, I have drawn here two lines. मैंने यहाँ 2 लाइन ड्रॉ करी है, like vertical here and horizontal like this, and name them as x-axis for horizontal line, y-axis for vertical line, ठीक है? And class student बहुत ध्यान सुनना कि these two lines will intersect at common point, this common point. तो इस पॉइंट को बोलते होते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट। मींस हमने जब भी कोई अपनी मेजरमेंट या इस लाइन के ऊपर कोई अपनी जो नंबरिंग करनी है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम देयर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से बेसिक स्टार्ट होगी। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है एक्स एक्सिस को, ठीक है? इसलिए हम इसके ऊपर जब पॉइंट लिखेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय साइड A0, B0, C0, D0 लाइक दिस, और y एक्सिस लिखेंगे 0x, 0y, ऐसा क्यों y, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? चलो इस बात को समझते हैं। उससे पहले लुक एट दिस, लेट मी सपोज एनी पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट आपने सपोज किया A, अब मेरे को A के यहाँ पे कुछ आंसर लिखना है। These are called as coordinates. Come down, मैंने इधर आइए नीचे। Look at class, मैंने यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ करी है by taking these examples, कि चलो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर b0 ले लेते हैं और y एक्सिस के ऊपर 0 z, राइट?
when they intersect at this point A, दोनों लाइन अभी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इट लुक एज कि इसने यहाँ से ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस z और इस पॉइंट पे इसने ट्रैवल किया है b। तो जब हम यहाँ b इसको लिखेंगे, अब व्हाट वी राइट द आंसर फॉर इट एज b z। Like in ABCD, x comes always first, y comes after it। तो x एक्सिस के जो भी हमने यहाँ पे सपोज की गई वैल्यूज उनको पहले मेंशन किया करते हैं और y एक्सिस सपोज की उनको बाद में मेंशन किया करता है। ठीक है, मैंने y को यहाँ पे z दिया हुआ है और x पे यहाँ पे b है, b0। I enter here as b first and z after it, बाद में। ठीक है, this is a rule way। Now by understanding this thing, now look at here, यहाँ पे both B, Z mentioned here has their unique name, इनके खुद के अपने नाम हैं and इसको पूरे को हम बोलते हैं order pair, order pair। ये pair में लिखे हुए हमने ordering में लिखे हुए हैं and called as order pair। In this order pair, these two numbers B and Z have their unique names। क्या है वो? B which is shown on x-axis, B जो कि बता रहा है कि x एक्सिस हमने रीडिंग दी है, मेजरमेंट दी है, उसे कहते हैं टर्म्ड एज एक्सिस, इज कॉल्ड एज एक्सिस, राइट। वेयर एज z ऑन y एक्सिस टर्म्ड एज ऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, x एक्सिस वाले को बोलते हैं एक्सिस, वेयर एज y एक्सिस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब अगर हम कभी अपने पॉइंट यहाँ शो किया सपोज 2 3, तो 2 is the axis and 3 is the respective ordinate, right? इसको ordinate बोलेंगे। Okay, B Z together, अगर इसका पूरे को नाम देना है, B Z को क्या बोलेंगे? इस ऑर्डर पे का भी नाम है, the B Z together termed as the coordinates। हम इसको coordinates कहते हैं because that's why the chapter name is coordinate। We are dealing with some coordinates here, right? And the plane, और जो ये मैंने सारा ड्रॉ किया हुआ है this thing, like a graph, like something here, it also have its own name, is called as Cartesian plane। इसको हम Cartesian plane कहते हैं, the plane called as Cartesian plane। और इस Cartesian plane को जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, डील कर रहे हैं, these are called coordinates, हम उनको coordinates बुलाते हैं। ठीक है, hence BZ are the coordinates of point A, कि BZ A point पे coordinates कहलाएंगे, we call them as coordinates। okay, in same manner A0, B0, C0, D0 are the coordinates on x-axis, whereas 0x, 0y, 0z are the coordinates on y-axis। ठीक है, सुना गया? So where these two coordinates are intersect each other for any point A, जहाँ मेरे को पहुँचना था, डेस्टिनेशन वो मेरी A है ना, तो राइट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर पता हो means 2 then we can conclude about that point, हम उस पॉइंट को समझ सकते हैं, राइट। ओके, ये तो हो गया थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर। ओके क्लास, आल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग हियर, थोड़ा इधर आइए, कि x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ, x एंड y एक्सिस बोथ आर डिवाइडेड द होल प्लेन, इस पूरे प्लेन को कुछ पार्ट्स में सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड इनटू 4 सेक्शन आते हैं वो 1 2 3 and 4, and they are also be called as their special unique name as quadrants। हम लोग quadrants बोलेंगे, quad for 4, rant for section, complete word बनेगा quadrants। ठीक है, means quadrant actually we always symbolize for 4 sections। okay, what are those? वो section कौन से हैं? कि अगर हम फर्स्ट quadrant की बात करें, ये है फर्स्ट, always remember the coordinates when taken it should be in anti-clock direction, anti-clock, जैसे घड़ी फिर चलती है तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बात समझना है, करनी है, इसको पढ़ना है कि द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज हियर, यहाँ पे होगा पहले एक्सिस देन कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, इसलिए एक्स वाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, when I am talking about second quadrant, it lies here on this side। इस साइड में क्या होगा, अब आपके x के इधर नेगेटिव आ जाएंगे सारे जो वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट्स का सेल नेगेटिव, इसका पे a0 है, सो सपोज यहाँ हो जाएगा -a0, यहाँ हो जाएगा -b0 लाइक दिस। ओके,
and the coordinates of origin are to be taken as always 0 0 क्योंकि x axis में यहीं से शुरू हो रहा है और y axis also be starting from here initially, so both are as 0 0 coordinates for each individual axis, right? Okay, so x is negative here, similarly y is negative at the bottom side, y पीछे bottom में negative होता है यहाँ पे, ठीक है जी? So second quadrant यहाँ आपका x नेगेटिव है क्योंकि y पॉजिटिव है, इसलिए माइनस x एंड y भी शोन लाइक दिस कि सेकंड कोऑर्डिनेट को उनके कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे शोन किया करता है, ठीक है? जब हम थर्ड कोऑर्डिनेट इसकी तरफ चलते हैं, थर्ड में नीचे यहाँ पे राइट ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में नाउ बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, सो माइनस x माइनस y इज सिंबलाइज फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट. When we move towards the fourth one come here, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है आपका, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका y भी नेगेटिव है और x पॉजिटिव आ गया है, so that's why x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है? So in this manner we understood today as introduction how this whole chapter the coordinate geometry deals with these type of main points and these main conditions. Okay, class. We also learned there that x-axis has its two ends, positive and negative end. Y-axis also has two ends, positive end and negative end. Where these two lines intersect each other is called origin. इसको हम origin बोलते हैं. और any point जब भी हम कोई point A कुछ ले रहे हैं तो उसके coordinates अगर हमें लिखने हैं तो इस तरीके से हम x को पहले और y को बाद में निकाल सकते हैं. This is total for today's section. Next section जो मैं आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम बात करेंगे regarding distance formula and section formula कि कैसे इस प्लेन पे कोई A और B पॉइंट से अगर कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो by which technique, by which method we applied in this chapter coordinate geometry we can find the distance between these two points A and B. Next video में आपको समझाऊंगा. Till then, just look at very carefully once again and try to be understood once again. और अगर कोई difficulty है, कोई भी मेरे लिए कोई query है आपके लिए, मन में कुछ भी questions हैं, then please call to me or send to me your comments in bottom box, right? And yes, बोलने की जरूरत है नहीं, पर you know होना भी चाहिए. Just subscribe for this channel. Thanks a lot. Bye bye.